भारत का राष्ट्रपति एक सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारत का राष्ट्रपति को लेकर के विभिन्न परीक्षा जैसे पीएससी हो गए, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल आदि में यहाँ से एक प्रश्न रहता है। और भारत का राष्ट्रपति का जो सेक्शन है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रश्न की बारंबारता अधिक भी हो सकती है। तो भारतीय संविधान कहता है अनुच्छेद 52 के तहत कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है। हम समझते हैं यहाँ पर कि जो कार्यपालिका या फिर संघीय कार्यपालिका है वो किन से होकर के बनता है। इसमें आप देखेंगे कि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी इन चारों से मिलकर के संघीय कार्यपालिका बनता है और इसका प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति के संदर्भ में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है हम देखते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यह अनुच्छेद 74(1) में वर्णित है। राष्ट्रपति को कोई सलाह दी कि नहीं, इसकी जांच न्यायालय में नहीं होगी, ये 74(2) में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में वर्णित है। मंत्री राष्ट्रपति के चाहने तक यानी उनके प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, ये कहता है अनुच्छेद 75(2). और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, यानी लोकसभा में उनकी जवाबदेही होगी आवश्यकता पड़ने पर। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी और दिशा निर्देश है उसको हम देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 तथा 55 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हैं। अनुच्छेद 54 निर्देश देता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के मत देने का अधिकार किसे होगा, अर्थात भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन कौन वोट दे सकते हैं, उनका वर्णन अनुच्छेद 54 में मिलता है। अनुच्छेद 55 बताता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 55 में हमको वर्णन मिलता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारत के राज्यों के अलावा 2 केंद्र शासित राज्य दिल्ली तथा पुदुचेरी शामिल हैं। संविधान के 70वें संशोधन अधिनियम 1992 में इन 2 केंद्र शासित राज्यों को अनुच्छेद 54 में शामिल किया गया था, यानी संविधान के 70वें संशोधन अधिनियम 1992 के बाद ये 2 राज्य भी या इनके जो वोट देने वाले हैं राष्ट्रपति को वो दे सकते हैं अनुच्छेद 54 के तहत। राष्ट्रपति का चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति अपनाई जाती है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं राष्ट्रपति पद के लिए 4 उम्मीदवार हैं, हामिद अंसारी, रामनाथ कोविंद, मीरा कुमार और अमित शाह। यदि आपको इसमें रामनाथ कोविंद को चुनना है तो उनको 1 नंबर पर रखेंगे। इसके बाद चाहते हैं कि और कोई हो सकते हैं तो उसके हिसाब से आप 2, 3, 4 नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हामिद अंसारी को 2 नंबर, मीरा कुमार 3 नंबर और अमित शाह को 4 नंबर पर रखा गया है। तो इस तरह का जो पद्धति है, यानी आप इस दौरान किसी एक को वोट नहीं देंगे बल्कि उनके क्रम रखेंगे। जो आपके पहले पसंद है उनको 1 नंबर पर और बाकी जो पसंद जैसे आपका है उसको उस हिसाब से क्रमबद्ध रखेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। अब देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किनको होता है। तो भारत के
राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार होता है लोकसभा के सदस्य को, राज्यसभा के सदस्य को और विभिन्न राज्यों के विधायकों को भी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन हेतु योग्यताएं, यानी हम यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हताएं बताई गई हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अच्छा, ये जो है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो उसका उत्तर क्या होना चाहिए? 35 वर्ष। तीसरा है, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। कहने का मतलब है कि लोकसभा के सदस्य होने के लिए जो भी योग्यताएं होनी चाहिए वो योग्यता भारत के राष्ट्रपति बनने में भी लगेगी। चौथा है, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति किन पदाधिकारियों को नियुक्त करता है, इनको हम देख लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री एवं उनका मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी और भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की शक्तियां। पहला है सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति देश के सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, अर्थात भारत के थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इन तीनों का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति ही होते हैं। इन्हें युद्ध की घोषणा और शांति स्थापित करने का शक्ति है। युद्ध की नौबत आने पर ये युद्ध की घोषणा करेंगे और शांति स्थापित करने की भी शक्ति इनके पास है। भारत का राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अब है विधायी शक्ति। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के दोनों सत्रों को आहूत एवं सत्रावसान करता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 85 में मिलता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कर सकता है। इसका वर्णन या उल्लेख भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में मिलता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान होता है उसके लिए क्या क्या शर्तें या कंडीशंस हैं। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति दंड को कम या समाप्त कर सकता है। राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका को यह न्यायिक शक्ति दी गई है, परंतु यह 3 मामलों के लिए है। पहला क्या है? यदि दंड या दंड का आदेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है। दूसरा, दंड का आदेश उस कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका के शक्ति के अंतर्गत है। और तीसरा है, मृत्युदंड का आदेश दिया गया हो जबकि मामला संघ या राज्य से संबंधित हो। तो इन 3 कंडीशन में राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग करके क्षमादान कर सकते हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि राष्ट्रपति क्षमादान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 72 के तहत। आगे देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। कभी अगर ऐसा होता है कि देश का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान योग्य नहीं रह जाता है और उसे हटाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस न्यायिक प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। देखते हैं कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद में इस प्रक्रिया को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया उल्लेखित है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पदावधि के समय ही उनके पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से आरंभ
हो सकता है। महाभियोग के आरंभ में दोनों सदनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगा सकता है। अब हम उस प्रक्रिया को समझते हैं जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग कर उनको उनके पद से हटाया जाता है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। अब यहाँ देख लेते हैं कि यह प्रक्रिया लोकसभा से शुरू होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, लोकसभा के 25% या 1/4 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को लिखित आवेदन देंगे। इसके बाद स्टेप 2 में लोकसभा के 2/3 सदस्य अगर राष्ट्रपति के खिलाफ वोट करते हैं तो यह प्रस्ताव राज्यसभा की ओर जाएगा, और अगर राज्यसभा के भी 2/3 सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ वोट करते हैं तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अब देखते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में इसको कई बार पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत का प्रधानमंत्री? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने अवधि के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हमेशा आप याद रखें, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? योजना आयोग का अध्यक्ष, राज्यपाल एवं उपराज्यपाल, वित्त आयोग का अध्यक्ष या संघ राज्य क्षेत्रों का मुख्यमंत्री? इसमें से योजना आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है क, यानी योजना आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 माह। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 55? तो अनुच्छेद 55 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 61, क्योंकि अनुच्छेद 61 में ही भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के अंतर्गत एक न्यायिक प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है? आत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो या इनमें से सभी? आत्यंतिक वीटो का अर्थ है वीटो की ऐसी शक्ति जो विधायिका द्वारा पारित किए गए विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकती है। विशेषित वीटो का अर्थ है ऐसी वीटो शक्ति जिसे एक विशेष बहुमत के आधार पर विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। और निलंबनकारी वीटो का अर्थ है कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा किए गए वीटो की विधायिका पुनर्विचार कर साधारण बहुमत से विधेयक पुनः पारित करके खारिज कर सकती है। और ये तीनों ही वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान
राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, वो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 143? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 56? तो अनुच्छेद 55 में भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया वर्णित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 55। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन अपना मत नहीं दे सकता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषद के सदस्य? लोकसभा के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विधान परिषद के सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल किया गया? 50वां, 60वां, 70वां या 80वां? तो 70वां संशोधन 1992 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है 70वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सत्रों को संसद सत्र हेतु आहूत या सत्रावसान कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति या भारत का महान्यायवादी? संसद के दोनों सत्रों को एक साथ आहूत या सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह दंड को कम या समाप्त कर सकता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 72, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है? 10, 12, 14 या 20? इस प्रश्न का सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामांकित कर सकता है? 2, 4, 6 या 10? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, तीनों सेना थल, वायु तथा जल सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वायुसेना अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश? इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। ये थल, वायु और जल सेना तीनों के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के समूहों को पहचानने तथा उनको सूचीबद्ध करने की शक्ति किसके पास है? राज्यों के मुख्यमंत्री, जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रपति या पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष? अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वे अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों के समूहों को पहचान कर सूचीबद्ध कर सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया किस देश की संविधान से ली गई है? आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस या आयरलैंड? इस प्रश्न का सही उत्तर है आयरलैंड, क्योंकि आयरलैंड की संविधान से ही राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया या पद्धति को अपनाया गया है।